दोस्तों यार, भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा भी रहा जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा, और इतना विवादों में रहा कि इसके नाम पर जो दिल्ली में रोड बनी है औरंगजेब, उसका नाम ही बदल दिया गया। और औरंगजेब को लाखों लोगों का कातिल बताया जाता है। उसके ऊपर ये एलिगेशन, ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि उसने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उसे लाखों लोगों का कातिल बताया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक। यार अपने चैनल पे ना इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो यार चैनल पर नए हो ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है ना, बट इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। तो यार दोस्तों, आज हम औरंगजेब के उस इतिहास के बारे में जानने वाले हैं जो अक्सर हमसे छुपाया जाता है। हम जानेंगे कि उसके ऊपर बहुत से एलिगेशन लगे, क्या वो सच है और कितने हद तक सच है। अब जहाँ से मैं अपना कंटेंट लेके आया हूँ, उन रिपोर्ट्स के उसमें बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं कि यार कोई कहता है वो एक अच्छा राजा था, कोई कहता है, कोई हिस्टोरियन कहते हैं यार कि वो एक क्रूर और एक बहुत ही गंदा तानाशाह राजा था। तो उसके बारे में ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं, वो कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक गलत है, आज वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यार, औरंगजेब कौन था, क्यों उसे इंसानियत का दुश्मन कहा जाता है, उसने अपनी लाइफ में ऐसा क्या काम किया कि उसके ऊपर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के आरोप लगे हुए हैं। औरंगजेब अपने समय का एक ऐसा तार था, ऐसा नाम था जिसके नाम से आज भी चिंगारियां फूटा करती हैं। और औरंगजेब की जिस तस्वीर को आज हम देखते हैं, उसमें सच कम कल्पना ज्यादा है, जिसे झूठ के झाड़ झंकार से ढक दिया गया है। औरंगजेब का जो इतिहास है वो आज के ही दौर से होकर गुजरता है। औरंगजेब अपने समय की पैदावार तो था ही, बट उसने साथ ही साथ अपने समय को एक आकार भी दिया था। तो चलिए यार दोस्तों, जानते हैं कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कि लोगों को कितना पता है इस मुगल सल्तनत के बारे में, इस मुगल सम्राट के बारे में लोगों को कितना पता है। तो चलिए यार दोस्तों, देश की जनता को नमस्कार करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं वीडियो में ज्ञान की बरसात। अब जैसा कि यार मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की जो कल्पना है, जो तस्वीर आज हम देखते हैं, उसमें सच कम कल्पना ज़्यादा है, जिसे झूठ के झाड़ झंकार से ना हमारे बहुत से ऐसे लोगों ने ढक दिया गया। और वो चाहे हिस्टोरिकल जो हमारे लोग होते हैं उन्हीं के बारे में कहे या किन्हीं भी लोगों के बारे में कहे। तो यार जिस तस्वीर को आज हम देखते हैं उसमें सच कम, फाइनली कल्पना ज़्यादा है, और जिसकी शुरुआत होती है सन 2015 से। ये साल औरंगजेब के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, जिसमें लोगों को ये बताया गया, ये भड़काया गया कि यार दिल्ली में जो एक सड़क है, ये पूरे साल भर यही बहस चलती रही कि दिल्ली में जो एक औरंगजेब के नाम से सड़क है, कि क्या उसमें औरंगजेब का नाम रहना चाहिए या नहीं। दिल्ली के लुटियन जोन में आज औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया है। एनडीएमसी के कर्मचारी आज सुबह औरंगजेब रोड का नाम बदलने के लिए पहुंचे। एनडीएमसी ने पिछले दिनों औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने को मंजूरी दी थी। इसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद एनडीएमसी ने आज औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि इसकी शुरुआत दिल्ली में एक सिख समुदाय ने की थी, जिसमें उन्होंने ना एक ख्याली पुलाव बनाया, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाया, और उन्होंने सबको ये ख्याली पुलाव में उन्होंने ये बताया कि औरंगजेब जो था एक तंग और क्रूर तानाशाह था। अब उसके बाद क्या, उन्होंने ख्याली पुलाव तो बना ही दिया था, तो यार उसे लोगों को भी तो खिलाना था, लोगों को भी तो बताना था। अब ख्याली पुलाव लोगों को खिलाया तो यार पसंद भी बहुत आया, पता नहीं क्या कौन से मसाले डाले हुए थे, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसी के चलते जो ख्याली पुलाव उन्हें पसंद आया, इसी के चलते दिल्ली में जो है औरंगजेब रोड का नाम, सड़क का नाम हमारे 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया। औरंगजेब के बारे में जितने भी क्वेश्चन मैंने अराइज किए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, उन्हें एक फेमस हिस्टोरियन ने अपनी बुक में औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, जो फेमस हिस्टोरियन थे ट्रस्ट के, उन्होंने अपनी बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताया। उन्होंने बताया है कि औरंगजेब की विस्तारवादी प्यास, औरंगजेब एक ऐसा शासक जिसने अपने शासनकाल में बहुत से हिंदुओं को बड़ी संख्या में नौकरियां दी। औरंगजेब धर्मपरायण मुसलमान के रूप में औरंगजेब एक ऐसा शासक जिसने बहुत से मंदिरों की रक्षा तो की, बट साथ ही साथ उन्हें बर्बाद भी कर दिया। छठे मुगल साम्राज्य औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में होता है। औरंगजेब शाहजहां के तीसरे पुत्र थे और
औरंगजेब को लोगों के बीच क्या तस्वीर, लोगों के बीच औरंगजेब की एक क्रूर और एक तंग तानाशाह के रूप में उनकी एक तस्वीर है। क्योंकि लोगों का मानना है कि औरंगजेब ने ऐसे ऐसे काम किए जो उन्हें पसंद नहीं आए। नंबर 1, औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाने की कोशिश की। नंबर 2, औरंगजेब ने लाखों जो है गैर मुस्लिमों पे जजिया कर लगवाया। और औरंगजेब ने तीसरा, नंबर 3, औरंगजेब ने बहुत से ऐसे मंदिर तुड़वाए जो लोगों के बीच ये दिखाते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर तानाशाह था। और अपने इसी कट्टर हिंदू मुस्लिम रवैये के कारण औरंगजेब जो है संगीत के विरोधी थे। अब संगीत के विरोधी तो संगीत के प्रेमी भी होते हैं। तो संगीत के प्रेमियों ने जब संगीत की एक शव यात्रा निकाली और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने संगीत प्रेमियों से कहा कि इस शव को, यानी कि संगीत के शव को इतना गहरा दफन कर देना कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई थी? क्या जो औरंगजेब की तस्वीर है ये वास्तविकता से संबंध रखती है? तो चलिए इतिहास के उन पन्नों को फाड़ते हुए, चीरते हुए हम जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। औरंगजेब की इस तस्वीर में सच्चाई हो या ना हो, ये औरंगजेब की तस्वीर वास्तविकता से संबंध रखती है या नहीं रखती है, बट इस बात का जो मुद्दे उठाए गए हैं, इस बात का पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे इफेक्ट हुआ है कि इसका फ़ायदा हिंदू राष्ट्रवादियों ने उठाया। उन्होंने औरंगजेब को ये बताया कि वो एक हिंदू विरोधी, हिंदू राष्ट्र विरोधी शासक था। और इसी के चलते अगस्त 2015 में जो औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में एक सड़क बनी है, उसका नाम हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया। कई इतिहासकारों की नई रिसर्चें ये बताती हैं कि जो औरंगजेब के बारे में जो इमेज आज हम देखते हैं वो ब्रिटिशर्स ने गढ़ी एक उनकी काल्पनिक कहानी थी। वो भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखना चाहते थे, बल्कि उन्होंने जो भारतीय इतिहास था उसको हिंदू मुस्लिम इतिहास का है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते ही यही थे, क्योंकि उनका एक वो भी था, एक लोगो भी था, उनका एक जो है थॉट भी था कि फूट डालो और राज करो। और उन्होंने इंडिया में आते ही किया भी ऐसा ही। उन्होंने अपना ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में वो भारत में रहे थे, उसे ईसाई काल कहने के बजाय ब्रिटिश काल ही कहा। और इसी के चलते जो है हमारे एक हिंदू जो राजा थे, यानी कि छत्रपति शिवाजी, उनको एक मराठा थे, उनको हिंदू राजा कहा गया। और जो है औरंगजेब को उनके संघर्षों के चलते, जो इतने काम उन्होंने किए बट उसको नहीं देखा गया, उसके चलते उन्हें एक कट्टर और क्रूर हिंदू मुस्लिम शासक कहा गया। बट इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए हुई थी। क्योंकि जो है छत्रपति शिवाजी की सेना में बहुत बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम सैनिक थे, और औरंगजेब की सेना में बहुत बड़ी संख्या में जो है हिंदू सैनिक शामिल थे। बट इस लड़ाई का धर्म से कोई संबंध नहीं था। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारत की सत्ता को हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। यूं तो औरंगजेब ने 15 करोड़ आबादी में 49 वर्षों तक साम्राज्य किया, अपना शासन किया, और उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाएं इतनी ज़्यादा फैला ली थी कि ऐसा पहले किसी भी मुगल सम्राट ने नहीं किया था। और इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपना सारा समय, बहुत सा समय जो है सिर्फ और सिर्फ युद्धों को दे दिया, वॉर में अपना सारा टाइम लगा दिया। अब यार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है औरंगजेब ने जो है हिंदू मुसलमान जो है धर्म परिवर्तन का नियम बनाया था। बट अगर ऐसा है, अगर उन्होंने
जो है होली के हुड़दंगों में नियंत्रण लगाया, तो ईद और मुहर्रम में भी उन्होंने अपना नियंत्रण लगाया हुआ था। अब इससे ये नहीं कह सकते कि औरंगज़ेब जो है हिंदू विरोधी थे। और ये तो सबूत, बहुत से सबूत हैं कि ये भी लोग कहते हैं कि जो है औरंगज़ेब ने कई मंदिर तुड़वाए थे। ये कहना कहीं से भी सही नहीं है क्योंकि औरंगज़ेब ने इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो उन्होंने मंदिर बहुत से बनवाए भी थे। साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि औरंगज़ेब ने बहुत से मंदिरों को, कुछ एक छोड़ के अपवाद जो है, अपवाद तो हर जगह ही होते हैं, मंदिरों को सहायता दी थी, वित्तीय सहायता उन्हें दी थी। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि औरंगज़ेब हिंदू राष्ट्र विरोधी थे, हिंदुओं के विरोधी थे, उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि औरंगज़ेब के शासन में बहुत से हिंदू इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े पदों में थे, जैसा जो इससे पहले किसी भी मुग़ल सम्राट के समय में नहीं हुआ था। और औरंगज़ेब अपने स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत से हिंदू सूफी संतों और ज्योतिषों से मदद लिया करते थे। और इसके जो प्रूफ हैं इसके प्रूफ जो हैं उनके फरमानों में साफ साफ देखने को मिलते हैं। इस हिस्ट्री से पता चलता है कि यार औरंगज़ेब हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मानते थे। इसलिए किसी भी इतिहास में जो पर्सन है उसका जो है हमें मूल्यांकन या उसके इन्वेस्टिगेशन या उसको किसी भी तरीके से जानने के आधार पर, हम इस आधार पर उसे नहीं जान सकते कि आज के समय में क्या हो रहा है। हमें औरंगज़ेब को उस हिसाब से, उस तरीके से जानना चाहिए जो उस समय कंडीशन उनके साथ थी। अगर आपको औरंगज़ेब की इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो यार मुझे कमेंट करके कमेंट में पार्ट 2 कर देना। अगर 100 कमेंट और 1000 लाइक इस वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं ज़रूर और ज़रूर इस कहानी का कि औरंगज़ेब एंटी हिंदू थे और इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी इतिहास में दबे हुए हैं, अगर उन्हें इतिहास की कब्र से खोद कर निकालना है तो ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। मुझे कमेंट करो, 100 कमेंट अगर मिल जाएं और 1000 लाइक इस वीडियो पर मिल जाएं तो यार मैं पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए और ऐसे निचोड़ दूंगा पार्ट 2 को, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें किसी भी इंसान के बारे में अगर जानना है तो सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। सिर्फ सिक्के का एक पहलू जो हमें जिस तरीके से बताया जाता है, हमें हमेशा अगर किसी इंसान को गलत दिखाना होता है तो उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे अगर मुझे ही किसी इंसान को अगर गलत दिखाना है तो उसके लिए मुझे चाहे साम दाम दंड भेद किसी का भी यूज़ करना पड़े तो मैं करूँगा। उसमें कुछ मैं ये सोचूंगा कि यार उसमें कुछ गलत नहीं है, बट हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। हमें किसी भी बात की अगर गहराई में जाना है तो यार बिना लाइफ जैकेट पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ जैकेट पहन के बिना लाइफ जैकेट के जाओ ना डूब ही जाओगे। अगर पानी में उतरना है तो लाइफ जैकेट या आपको तैरना आना चाहिए। और इसी के साथ ही अगर आपको किसी इंसान या किसी भी फैक्ट के बारे में अगर अच्छी तरीके से जानते हैं तो उसके डीपली स्टडी करके आपको पता चलता है। ऐसा ही सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट पे अगर पीएचडी करते हो तो तब आपको एक स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, वैसे अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको पता करना है तो उसकी डीपली स्टडी आपको करनी चाहिए। औरंगज़ेब की जो हिस्ट्री हमें बताई जाती है, जो ऐसा सच जो औरंगज़ेब का हमसे छिपाया जाता है, वो तो मैंने आपकी आज की वीडियो में आपको बता दिया। बट ऐसे और फैक्ट हैं जो औरंगज़ेब के बारे में हमें नहीं बताए जाते हैं, उसके लिए अभी कमेंट करो। और यार किसी भी इंसान के बारे में जानने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी इंसान के बारे में जानने से पहले हमें उसके बारे में दोनों तरीके से पता होना चाहिए। आज की जो कंडीशन है, आज जो ऐसे दंगे फसाद जो समाज में ऐसी कुरीतियाँ फैली हो कि हिंदू मुस्लिम और वगैरह वगैरह कुछ भी जो नीतियाँ, उसके हिसाब से हम इतिहास की किसी भी जो है घटना को ब्लेम नहीं कर सकते। उस आज के आधार पर, आज के बेस पर हम किसी भी हिस्टोरिकल जो घटना है, हिस्टोरिकल जो राजा है, कोई भी हिस्ट्री की जो चीज़ है उसे ब्लेम नहीं कर सकते। हमें सिक्के की पहले दोनों पहलू पता होने चाहिए। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगली वीडियो में काम चल रहा है और आपको क्या करना है आपको पता है, कमेंट करना है पार्ट 2 के लिए। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।